GK sheet number 13. Who discovered the law of floating bodies? Floating bodies. Answer is Archimedes. देखिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम से बहुत फेमस है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जब ये नहा रहे थे ना टब में, तो इनको ऐसे एक विचार आया, है ना। तो इनको ये विचार आया और इनने फिर क्या लॉ बनाया। लॉ ये बनाया कि जितनी जितनी जगह कोई ऑब्जेक्ट घेरेगा उसके वजन बराबर पानी निकल जाएगा या बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। किसने खोज की थी? आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इतनी बड़ी जो शिप है वो फ्लोट क्यों होती है, डूब क्यों नहीं जाती। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऑरेंज बुक ऑफिशियल बुक कहाँ की है? ऑरेंज बुक है नीदरलैंड। डच, नीदरलैंड के लोगों को ही डच बोलते हैं, तो नीदरलैंड और या डच भी आए तो आंसर करेक्ट है। येलो बुक अगर पूछा जाए तो फ्रांस का है। व्हाइट पेपर इंडियन गवर्नमेंट। व्हाइट बुक है ना, व्हाइट बुक जर्मनी, पोर्चुगल, चाइना, इधर सब जगह जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक, उसको हम लोग व्हाइट बुक बोलते हैं। जर्मनी, पोर्चुगल, चाइना। ग्रीन बुक कहाँ की? इटली की। ग्रे बुक जापान और स्पेन और यूएस की होती है रेड बुक। ग्रे कहाँ की? जापान की। रेड बुक कहाँ की? स्पेन और यूएस की। ठीक है, तो ऑरेंज पूछा था तो ऑरेंज तो मैंने आपको बता दिया, नीदरलैंड, डच। विच रिवर इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट फ्लो ऑफ वाटर? सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी, सबसे ज्यादा आंसर इज अमेज़न। ठीक है, लार्जेस्ट वाटर फ्लो की बात करें अगर हम लोग लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर सबसे लंबी, तो आंसर है नाइल। और अगर हम बोलेंगे इंडिया की सबसे लंबी रिवर तो आंसर आ जाएगा गंगा, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली वर्ल्ड की रिवर वो है अमेज़न। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, है ना। क्रॉप उगाने के लिए जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं वो एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर तो सिल्क वर्म्स होता है, सिल्क के वर्म्स को जो पालना है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर जो फ्लावर फ्रूट्स के लिए हॉर्टिकल्चर यूज होता है। पिसीकल्चर जो है वो फिश, मछली पालन को पिशीकल्चर बोलते हैं। तो कल्टिवेटिंग सॉइल इज एग्रीकल्चर। कंगारू इज नेशनल एम्बलम। आपको मालूम है कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वहीं का ये एम्बलम है, नेशनल। कैनबेरा कैपिटल है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। स्लेज ऑफ एस्किमोज आर ड्रिवन बाय डॉग्स नोन एज, तो एस्किमोज के जो स्लेज खींचने वाले जो डॉग्स हैं उनको क्या बोलते हैं? हस्कीज। बोनसाई क्या होता है? बोनसाई आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स का छोटा वर्जन, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स का बहुत छोटा छोटा वर्जन की मिनिएचर टाइप का, लेकिन वो लिविंग होते हैं और हम उसको घर में ड्राइंग रूम में टेबल पे रख सकते हैं, उसको बोलते हैं बोनसाई। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। तो बैड वाले की बात कर रहे हैं जिससे बीमारी होती है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी, है ना। हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम पैथोलॉजी लैब जाते हैं, जहां माइक्रोस्कोप के अंदर में स्टडी किया जाता है कि ये किस चीज का पैथोजन है, ये क्या है, ये मलेरिया का पैरासाइट है कि डेंगू का पैरासाइट है ना। बगदाद कैपिटल है कहाँ का? इराक का। महाभारत इज रिटन बाय वेद व्यास। पंचतंत्र इज रिटन बाय विष्णु शर्मा। ठीक है, ये सब बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिन्होंने लोकसभा एक दिन भी जो है फेस नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। वो इसलिए क्योंकि इनकी सरकार बनी, मिलीजुली सरकार थी। 23 डेज में ही जो है इनका समर्थन वापस ले लिया गया और इनकी सरकार गिर गई। तो प्राइम मिनिस्टर तो बने केवल 23 डेज के लिए और एक दिन भी लोकसभा अटेंड नहीं कर पाए। डायनामाइट का इन्वेंशन अल्फ्रेड नोबेल। कोरबा एल्यूमिनियम प्लांट है, मोस्ट फेमस, कहाँ है? छत्तीसगढ़। पहले वो मध्य प्रदेश का पार्ट होता था, अब बाद में वो अलग स्टेट बन गया, है ना, छत्तीसगढ़। कोरबा क्या है? एक फेमस एल्यूमिनियम प्लांट है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस सिल्वर कहाँ होता है? मैक्सिको। फ्लाइट लेस बर्ड्स, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती, उड़ नहीं सकती। आंसर इज ईमू। इन ऑप्शंस में ईमू। अदरवाइज फ्लाइटलेस बर्ड्स तो पेंगुइन भी नहीं उड़ सकती, ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकती, कीवी भी नहीं उड़ सकती। तो ये कुछ ऐसे बर्ड्स के नाम हैं जो नहीं उड़ सकते। ऑप्शन में इनमें से जो भी मिले उसे मार्क कर लें। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो आपको मालूम है मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है, सबसे छोटा। वीनस को हम लोग येलो प्लैनेट भी बोलते हैं, वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, प्लूटो को डार्क प्लैनेट। अब हम इसको प्लैनेट की गिनती में नहीं लेते। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक करंट नापा जाता है? आंसर इज एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर किस काम आता है? प्रेशर के लिए। एल्टीमीटर किस काम आता है? नाम देखो, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट के लिए। एनीमोमीटर किसके लिए? स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की स्पीड और डायरेक्शन के लिए एनीमोमीटर। लेकिन हमारा आंसर था इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड ब्रिज, वर्ल्ड की, हाँ, वर्ल्ड की जो है वो यांगसी है, कहाँ? चाइना में। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो याद रखना भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, ये नया बना है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। किसको जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को। किस रिवर के ऊपर बना है? लोहित रिवर के ऊपर। ठीक है, फिलहाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है वो चाइना में है, यांगसी रिवर के ऊपर। ल्यूकेमिया कौन सी बीमारी है? ल्यूकेमिया में क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। वैसे तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है बैक्टीरिया को मारना, है ना, बैक्टीरिया वायरसेस को मारना। लेकिन इस बीमारी में, ल्यूकेमिया में, WBC जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसकी रेंज के बियॉन्ड रेंज चला जाता है, एक्सेसिवली, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। नाइट्स आर कूलर इन डेजर्ट, डेजर्ट में रात जो है ठंडी होती है। रात ठंडी इसलिए होती है, दिन बहुत गर्म होता है ना। उसका रीजन ये है कि देखिए, सबसे पहले एक चीज होता है लैंड, एक चीज होता है वाटर। तो आपको मालूम है कि लैंड जो है जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। पानी को गर्म करने में टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है ना। तो जल्दी गर्म होता है लैंड, जल्दी ठंडा होता है लैंड। लेकिन हम लैंड में भी, हम अगर सैंड की बात करें तो लैंड के मुकाबले सैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए दिन में बहुत गर्म होता है। और जैसे सूरज गया तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो सैंड जो है हीट को बहुत जल्दी रेडिएट कर देता है। यही आपका आंसर हुआ। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन।
फॉरेंसिक साइंस क्या होता है ना, आप लोग ने देखा होगा मेडिकल डिटेक्टिव्स, है ना, क्राइम पेट्रोल देखते हैं आप, उसमें अगर हमको पता करना है कि ये जो अगर डेथ हुई है तो कितने दिन पहले हुई है, किस रीजन से हुई है ना, तो साइंस ऑफ लॉ, मेडिकल साइंस ऑफ लॉ बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। साइंस which deals with the study of birds, ornithology, ornithology, smallest state in terms of area। तो आपको मालूम है सबसे छोटा स्टेट जो है एरिया में वो है गोवा। फिर बोल रहा है पॉपुलेशन में सबसे छोटा, पॉपुलेशन में सिक्किम, हमारा आंसर सी। स्टेट की बात कर रहे हैं हम, यूटी की बात नहीं कर रहे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, आंसर इज तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसको कहते हैं, अपोलो 11 जिस जगह पर लैंड किया। आपको मालूम है कि भाई मून का सतह जो है ना बहुत रफ है, बहुत क्रेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे खाइयां पहाड़ है ना, उबड़ खाबड़। तो एक सबसे बड़ी उनने ढूंढा जो प्लेन जगह जहां पर अपन लैंड कर सकते हो अपोलो 11 को, उस जगह को बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मून पर है। स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को अंडर द आर्टिकल 370, ठीक है, अब ये 370 हटा लिया गया है। नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सबसे सबसे करीब, सन के सबसे करीब मरकरी, सबसे छोटा भी है सबसे करीब भी है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट। और वीनस और अर्थ के बारे में अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, ये सब मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम वोटिंग नहीं करते, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कहाँ के, पार्लियामेंट के और स्टेट असेंबली की, ये सब मिलकर वोट करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अजंता केव्स कहाँ है, अजंता और एलोरा दोनों ही कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, औरंगाबाद, औरंगाबाद। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पर एक टीवी सीरियल भी बना है, और अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखेंगे, पूरी हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, वो स्टोन एज से लेकर पूरा फ्रीडम स्ट्रगल तक की हिस्ट्री पूरी एपिसोड्स बना के रखी हुई है। इसको आप देखोगे ना तो आपकी जीके की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 50 से ज्यादा एपिसोड्स बने हुए हैं, एक एक सीरियल आप लगाओ और उसको ना स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख लो, बहुत बढ़िया जीके का रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ गांधी जी की लिखी हुई है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम की लिखी हुई है। और नेशंस वॉइस लिखी है जिन्ना के द्वारा। लखनऊ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लखनऊ गोमती रिवर के बैंक पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ठीक है, ओशन रिसर्च के ऊपर जो इंस्टीट्यूट है कहां पर है, पणजी, गोवा, गोवा का कैपिटल पणजी। रिहंद डैम कहां पर है, रिहंद रिवर के ऊपर बना है, किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश। नासिक किस रिवर के तट पर है, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। होली लैंड किसको कहते हैं, होली लैंड पैलेस्टीन। डेनमार्क की करेंसी क्या है, डेनमार्क का क्रोनर। डॉन न्यूज़पेपर है, कहां से छपता है, पाकिस्तान। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन, ग्रीन से ही समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इंडिया में जब हमें आजादी मिली उस समय हमारे पास फूड की कमी होती थी, फूड की कमी होती थी, अक्सर जो है वो सूखा पड़ जाता था और लाखों करोड़ों लोग भूख से मर जाते थे, आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी। तो हमारे गवर्नमेंट की जो सब फर्स्ट प्रायोरिटी थी क्या करना है,
फूड प्रोडक्ट्स में सेल्फ सफिशिएंट बनना है, खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट से मिलकर उनने एक नया जो है मुहिम चलाया, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत क्या है, मॉडर्न मेथड यूज किया गया, एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन इज कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर, जबकि मिल्क प्रोडक्शन इज व्हाइट रेवोल्यूशन। इसको बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। पोलार माइंस गोल्ड माइंस है, कहाँ पे, कर्नाटक में। ये क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा। बोलता है जिस तरह से पोलार माइंस कर्नाटक में है, उसी तरह से पन्ना की डायमंड माइंस कहाँ है, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में है। Who set the first man to set foot on the moon? मून पर कदम रखने वाला पहला इंसान, आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब भी हमने पढ़ा था ना सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, मून पर है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये किसने कहा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्या बोला था, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। में वो कब बोला था उसने, जब वो अपने अपोलो 11 में मॉड्यूल में था, सोलर लूनर वाले मॉड्यूल में। ठीक है, उससे वो जब वो जमीन पे, जब वो मून पे कदम रखने वाला था, तब वो सोच रहा था कि मेरे लिए एक कदम, मैं एक कदम बढ़ाऊंगा और मैं मून पे पैर रख दूंगा। लेकिन ये इंसानियत के लिए कितना बड़ा कदम होगा कि इंसान चांद पे पहुंच गया। ठीक है, किस पे गए थे, अपोलो 11 में। उनके साथ में और कौन कौन गए थे, उनके साथ में थे एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, जो कि लूनर मॉड्यूल के पायलट थे, और जो कमांड मॉड्यूल के पायलट थे वो थे माइकल कॉलिंस। ठीक है, माइकल कॉलिंस मेन शिप में गए थे, वो माइकल कॉलिंस। और जो लूनर मॉड्यूल जो मून पे उतरा था, उसके पायलट थे एडविन एल्ड्रिन। और पहला कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गुजरात। ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जो साउथ में कभी रूल नहीं की, तो आपको मालूम होगा चोला, पांड्या, चालुक्य, ये सब तो साउथ के हैं। वर्धन जो है, वर्धना, ये साउथ का नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा। सोलर इक्लिप्स कब होता है, भाई सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है ना। जब मून आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब देखते हैं तो जितनी जगह मून है उतनी जगह हमें अर्थ सन दिखाई नहीं देता, क्योंकि मून बीच में आ गया। व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, उस दिन होता है सोलर एक्लिप्स। ल्यूकेमिया, सॉरी, अनीमिया। अनीमिया किसकी वजह से होती है, आयरन की कमी से अनीमिया होती है। समर में कई बार क्या होता है, हम लोग को बहुत वीकनेस होती है, अधिक प्रेस्पिरेशन, पसीने की वजह से। तो उसमें क्या है, शरीर में नमक की कमी हो जाती है उस वजह से। लिवर का फंक्शन क्या है, लिवर का फंक्शन है टू स्टोर ग्लाइकोजन, ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, स्टोर करना, ताकि वो शुगर को कंट्रोल कर सके। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क, अंधेरे में उड़ सकता है। आपको मालूम है बैट की आंख तो होती है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। तो बैट को अगर दिखाई नहीं देता तो वो उड़ता कैसे है, वो आवाजें निकालता है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये साउंड जाता है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाता है, और वो उसको सुन सेंस कर लेता है, जिससे वो अंदाजा लगा लेता है कि हमारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम है ना, वहां से बच के निकल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड यूज करता है, अल्ट्रासाउंड। ह्यूमन, अच्छा एक और चीज, ह्यूमन हियरिंग रेंज,
इंसान की जो सुनने की रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। इसके बीच में ही इंसान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकता। तो हमारी जो ह्यूमन रेंज है, हियरिंग रेंज, वो 20 से 20,000 के बीच में है। और कुछ जानवर होते हैं जो उससे कम या ज्यादा भी सुन सकते हैं। बैट अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है और इस वजह से वो डार्क में भी, अंधेरे में भी उड़ता, रात में उड़ता है। 2 states next to UP in रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ की है? यूपी की। यूपी की सीट सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना। तो पहले ये था कि पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे सीट्स होती थी, है ना। फिर ये हुआ कि भाई जिसमें जनसंख्या ज्यादा ही बढ़ रही है तो उनको तो ज्यादा अगर आप रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो गलत बात है। पॉपुलेशन कंट्रोल भी कोई चीज है। तो उसके बाद एक सेट कर दिया गया कि इसके बाद चेंजेस नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। तो यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स हैं। उसके बाद कहाँ है? बिहार और महाराष्ट्र में। इंडिया द रियल पावर वेस्ट इन। इंडिया में जो रियल पावर, असली ताकत किसके पास है? कहने को जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन है ना, सारे जो अपॉइंटमेंट यही करते हैं। लेकिन असल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के पास में होती है ना। कॉड लिवर ऑयल रिच सोर्स है विटामिन डी का। As per the census, which state has highest literacy? Highest literacy थी तो केरला में।